अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं दाऊद सिद्दीक और आप देख रहे हैं टेक विद डेमो। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है क्योंकि मैं इसमें आपको बताऊंगा फेसबुक की वो ट्रिक्स जिनके बारे में यकीनन आपको नहीं पता होगा। तो चलिए डेमो स्टार्ट करते हैं। तो सेटिंग नंबर 1 दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने अकाउंट को सिक्योर कैसे कर सकते हैं, या यूं कह लें कि आप अपने अकाउंट के बारे में कैसे जान सकते हैं कि कोई और भी मेरा अकाउंट यूज़ कर रहा है। तो आप बिल्कुल ये पता लगा सकते हैं अपनी फेसबुक के ज़रिए कि वो बंदा आपका अकाउंट कहाँ पे यूज़ कर रहा है और किस डिवाइस पे यूज़ कर रहा है, अगर आपका अकाउंट किसी और जगह पे भी लॉगिन है। तो इसके लिए हमें फेसबुक को ओपन करना है और फेसबुक ओपन करने के बाद ये राइट साइड पे 3 लाइंस जो है यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप आ जाएंगे सेटिंग एंड प्राइवेसी में। ये जो सेटिंग एंड प्राइवेसी है, इसके साथ ही आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपने सिक्योरिटी एंड लॉगिन पे आ जाना है। सिक्योरिटी एंड लॉगिन, तो यहाँ पे आने के बाद आपको आपकी फेसबुक आईडी ये बताएगी कि आप कहाँ कहाँ लॉगिन थे या हैं। यहाँ से आप सी ऑल भी कर सकते हैं। तो ये अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास 15 घंटे पहले एक जगह पे मैं लॉगिन था। उसके बाद मैं अभी एक्टिव हूँ, जिस पे ये भी बताएगा। और उसके बाद मैं 22 अप्रैल और ये सारी कहानी जो आपने जहाँ पे आपका फ़ोन लॉगिन था, ये साथ में आपको ये भी बता रहा है कि एंड्रॉयड मोबाइल पे थे आप। ये साथ में मेरी एक आईडी ये अभी आप देख सकते हैं कि किस किस तरह ये आपको भी मालूमात ऐसे ही फराहम करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देखने के बाद अगर आपको ये लगता है कि ये मैं नहीं हूँ, सपोज़ मैं अभी एक ही जगह पे एक्टिव हूँ और मैंने कहीं और किसी और ब्राउज़र में किसी और मोबाइल में मैंने इसको लॉगिन नहीं किया इस आईडी को, तो मैं उसको जस्ट यहाँ से जाके तो लॉग आउट, ये एक ऑप्शन है सिक्योर योर अकाउंट। तो इस पे करने के बाद आपको कुछ मज़ीद अकाउंट्स के लिए स्टेप्स करने पड़ेंगे, बाद में मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो आपने यहाँ से जस्ट लॉग आउट कर दें तो आप उस जगह से या उस आईडी से लॉग आउट हो जाएंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं सेटिंग नंबर 2 की। तो इसमें भी एक बेहतरीन सेटिंग है, ट्रिक है ये, कि अगर आपको कोई वीडियो या कोई पोस्ट फेसबुक पे पसंद आती है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उस वक्त उसको देख सकें, तो आप उसको सेव कर सकते हैं और उसको सेव करने के बाद में भी आप उस पोस्ट को वहाँ से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपने करना ये है कि सपोज़ ये मेरे पास पोस्ट है, तो मैं इसको यहाँ से सेव वीडियो कर देता हूँ। इसके बाद आपने जाके निकालना कहाँ से है, ये 3 लाइन्स पे क्लिक कर लेना आपने। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा सेव का ऑप्शन, ये आपको ये सामने है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जाके आप दोबारा से सेव की हुई वीडियोस को या पोस्ट को पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो अगर यहाँ से आपने इनको रिमूव करना है तो जस्ट 3 डॉट पे क्लिक करके अनसेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं सेटिंग नंबर 3 की। तो इसमें आपको एक और दिलचस्प फीचर मिलता है। अगर आप अपने अकाउंट को एक्स्ट्रा तौर पे सिक्योर करना चाहते हैं, तो आपको फेसबुक ऑप्शन देता है कि आप जब भी कोई आपके अकाउंट को लॉगिन करेगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। वो नोटिफिकेशन आपको फेसबुक पे भी आएगा और मैसेंजर पे भी, फेसबुक मैसेंजर पे भी आएगा और ईमेल भी आएगी अगर आप उसको ऑन करते हैं। तो दोस्तों, उसको ऑन करने के लिए हमें इन 3 लाइंस पे जाना है। उसके बाद हमें सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी के बाद सेटिंग में आ जाना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद आपको सिक्योरिटी एंड लॉगिन पे आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगा गेट अलर्ट्स अबाउट अनरिकॉग्नाइज्ड लॉगिन। तो सेटिंग अप एक्स्ट्रा सिक्योरिटी में आपको ये फीचर मिलेगा, आपने इसको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपने देखना है कि आपने क्या क्या सिलेक्ट करना है। तो अगर आप चाहते हैं जस्ट फेसबुक पे नोटिफिकेशन आए या फेसबुक मैसेंजर पे आए, तो ये दोनों मेरे पास ऑलरेडी ऑन है।
तो अगर आप चाहते हैं कि ईमेल भी आए तो आप यहाँ से इसको भी अलर्ट को ऑन कर सकते हैं। तो अब जब भी कोई मुझे मेरी आईडी कहीं और जगह पे लॉगिन होगी तो मुझे ईमेल भी आएगी और बाकी 3 नोटिफिकेशन भी आएंगे। तो इस तरह से आप अपने अकाउंट को मज़ीद सिक्योर कर सकते हैं। इसमें आप चाहें तो मज़ीद ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी में एक और फीचर भी है सिक्योरिटी एंड लॉगिन में, जिसमें अभी हम मौजूद थे। तो इसमें एक और फीचर है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो इसका ये फ़ायदा है कि जब भी आप लॉगिन करना चाहें फेसबुक को, ये इसी हवाले से है, इसलिए मैंने आपको यहाँ से डायरेक्ट बता दिया कि जब भी आप फेसबुक को लॉगिन करना चाहेंगे तो आप यहाँ पे जो नंबर है आपका, आप इसको ऑन कर दें। ये मेरे पास ऑलरेडी ऑन है, तो आप इसको ऑन कर देंगे अगर, तो आपके पास एक मैसेज आएगा, उसके बाद आप उसको आपकी फ़ेसबुक कोई लॉगिन कर पाएगा, अदरवाइज़ आपकी फ़ेसबुक कोई लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं सेटिंग नंबर 4 की। तो इसमें आपको एक और बेहतरीन फीचर मिल रहा है। दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन होते हैं फेसबुक के, ये तो बहुत ज़्यादा आते ही रहते हैं। तो यहाँ पे आपको फेसबुक एक बेहतरीन फीचर दे रहा है कि आप नोटिफिकेशन चूज़ कर सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आपके लिए जो आप चाहते हैं कि आएँ, और जिनको आप बंद करना चाह रहे हैं आप बहुत आसानी के साथ बंद कर सकते हैं। तो आपने 3 लाइन पे आ जाना है यहाँ, इसके बाद आपने यूर टाइमलाइन ऑन फेसबुक, तो यहाँ पे आपको मिलता है ये फीचर चूज़ नोटिफिकेशन का, लास्ट वाली सेटिंग है। तो इस पे आप आ जाएंगे। इस पे आने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा ये फीचर, और अगर आप तमाम नोटिफिकेशन ऑफ़ करना चाह रहे हैं तो ये आपको टाइम बताएगा, इतने टाइम के लिए आप ऑफ़ कर सकते हैं। और अगर आप कुछ नोटिफिकेशन जैसे कि कमेंट्स, टैग्स, रिमाइंडर, तो ये आप सारे देख सकते हैं। जो भी फ्रेंड रिक्वेस्ट द्वारा जो भी नोटिफिकेशन आप ऑफ़ करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करें, तो यहाँ से आप उनको ऑफ़ कर दें तो ये ऑफ़ हो जाएंगे। फिर इनके स्पेशली नोटिफिकेशन आपको नहीं आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात का ख्याल रखिएगा कि जैसे ये कमेंट्स हैं, इनको अगर आप ऑफ़ करते हैं, सपोज एसएमएस मैंने ऑन कर दिया है, सॉरी ऑफ़ कर दिया, तो इसी तरह पुश नोटिफिकेशन जो आपकी डायरेक्ट एप्लीकेशन पे आते हैं, तो इसको भी आप ऑफ़ कर दें अगर, तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा उससे रिलेटेड जिसको आपने ऑफ़ किया है। सपोज अभी मैंने कमेंट्स को ऑफ़ कर दिया तो कमेंट्स के कोई भी नोटिफिकेशन मुझे नहीं आएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं ट्रिक नंबर 5 की। तो इसी टाइमलाइन पे, यूर टाइमलाइन ऑन फेसबुक, इसी पे आपको मिलते हैं 2 और बेहतरीन फीचर, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपने फेसबुक कितनी इस्तेमाल की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जैसे ही टाइमलाइन पे आएंगे तो ये आपको बताएगा कि आपने कितने लास्ट वीक में किस तरह फेसबुक यूज़ किया। तो लास्ट वीक 30 मिनट्स अ डे यूजिंग फेसबुक ऐप ऑन दिस डिवाइस इन द लास्ट वीक, इस तरह आपको ये बताएगा कि आपने इस तरह यूज़ किया। और तो इसमें आपको मिलता है कि आपने पर डे लास्ट वीक कितने मिनट्स या कितने घंटे के हिसाब से यहाँ पे फेसबुक यूज़ की है। तो दोस्तों यहाँ पे एक और दिलचस्प फीचर आपको मिलता है इसके साथ ही, न्यू फीड प्रेफरेंसेस का। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि इसके जो आपको दिलचस्प इसमें फ़ीचर मिलते हैं। तो इसमें ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है कि प्रायोरिटीज़ हु टू सी फर्स्ट। तो आप इसको अगर ओपन करते हैं तो आपको मिलेंगे आपके फ्रेंड। तो अगर आपके पास कोई ऐसा पेज है, फेसबुक फ्रेंड है या ग्रुप है जिसको आप चाहते हैं कि इसकी कोई भी पोस्ट आप मिस ना करें, तो आप इस पे किसी पे भी यहाँ पे आप इस तरह उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आपने बैक कर देना है। तो यहाँ से अगर मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो इनकी जो पोस्टें हैं वो सबसे पहले, मतलब जैसे ही फेसबुक पे आएंगी तो मेरे पास वो, जैसे मैं फेसबुक ऑन करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगी। तो दोस्तों बात करते हैं ट्रिक नंबर 6 की। तो अभी रिसेंटली अपडेट जो आई है फेसबुक पे, उसमें कुछ चेंजेस भी आई हैं। तो दोस्तों क्या आपने गौर किया है कि आपकी ही टाइमलाइन पे इसी 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद जो आपके पास लाइव वीडियोस होती हैं वो यहाँ पे शो हो रही होती हैं। जितने भी आप जिस तरह के पेजेस आप लाइक किए होते हैं या आप देखते हैं तो उस तरह की
वीडियोस जो यहाँ पे आपको लाइव जो आए होते हैं वो मिलते हैं यहाँ पे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फीचर है। उसके साथ साथ आपको मिलता है वीडियोस का ऑप्शन। वीडियोस ऑन वॉच जो पेजेस आपने लाइक किए होते हैं तो वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। वैसे टाइमलाइन पे भी इसका ऑप्शन मौजूद है, लेकिन जो न्यू वीडियो दूंगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो दोस्तों बात करते हैं सेटिंग नंबर 7 की। तो इसमें एक और दिलचस्प फीचर है, लेकिन ये पुराना फीचर है, कुछ दोस्तों को इसके बारे में नहीं पता होगा। तो अक्सर ये होता है कि दोस्तों को टैग कर दिया जाता है, हमें फेसबुक पे टैग कर दिया जाता है और वो हमारी टाइमलाइन पे आ जाते हैं। और अगर इसके बारे में आपको जानना है कि आप कैसे इसको जो आपके टैग्स हैं इनको आप किस तरह से रिव्यू करने के बाद आप इनको अलाउ करें या इनको रिमूव कर दें, तो ये एक आसान सा तरीका है। आपने 3 लाइन पे आ जाना है, उसके बाद आपने सेटिंग्स में आना है। सेटिंग में आने के बाद आप टाइमलाइन एंड टैगिंग में आ जाएं, तो यहाँ पे आपको वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं। हु कैन पोस्ट ऑन योर टाइमलाइन, तो कौन आपकी टाइमलाइन पे कुछ भी लिख सकता है। तो इस तरह के ये नीचे और भी फीचर्स हैं, लेकिन जो मैं आपको टैग्स के हवाले से बता रहा हूँ वो हैं हु कैन सी पोस्ट दैट यू आर टैग्ड इन ऑन योर टाइमलाइन। तो अगर आप ये जो हैं, तो ये जो टैग्स होते हैं आपकी कौन कौन देख सकता है कि आप इस पोस्ट में टैग हुए हुए हैं। तो नीचे ये जो फीचर है ये इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जब आप टैग हुए होते हैं, कोई आपको टैग करता है, कुछ भी कोई टैग कर सकता है फ्रेंड्स, तो इसकी सेफ्टी के लिए इसको आप उस वक्त तक ओनली मी कर दें जब तक कि आप इसको रिव्यू करके देख के इसको अलाउ कर दें कि हाँ ठीक है ये मेरी टाइमलाइन पे आना चाहिए। अगर आप इसको अलाउ नहीं करते तो इसको आप वहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह जो नीचे वाला रिव्यू वाला फीचर है इसको भी आप ऑन ही रखें अगर आप ये चाहते हैं। तो रिव्यू टैग जो दोस्त आपको, अगर आपकी पोस्ट में कोई ऐड होना चाहता है टैग के तौर पे, आप उसको भी रिव्यू रख सकते हैं। और अगर आपकी पोस्ट जो किसी ने आपको टैग किया हुआ है तो आप उस पोस्ट को देखने के बाद उसको आप अलाउ करें या उसको कैंसिल कर दें, तो यहाँ से ये फीचर्स आप कर दें जिस तरह मैंने किए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप रिव्यू करने के बाद आपके टैग्स जो हैं, किसी ने आपको टैग किया फेसबुक पे, तो वो आपकी टाइमलाइन पे आए। तो दोस्तों इस तरह बात करते हैं सेटिंग नंबर 8 की। तो ये डेटा सेवर का ऑप्शन होता है आपके फेसबुक में, क्योंकि हमारे पास अगर लिमिटेड डेटा है तो हमारी वीडियोस ऑटोमेटिक चल रही हैं तो वो डेटा जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो हमने ये हमारी थ्री लाइन्स पे आना है, हमने डायरेक्टली मौजूद है हमारे पास डेटा सेवर का ऑप्शन, इसको हम यहाँ से ऑन कर देंगे तब भी ये काम कर जाएगा। लेकिन अगर हम डिटेल में जाएंगे तो हम 3 लाइन्स पे आने के बाद सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद आपने आ जाना है मीडिया एंड कॉन्टैक्ट्स पे लास्ट में। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेंगे तमाम फीचर्स, HD में अपलोड फ़ोटोज़ ये सारे। लेकिन जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है ऑटो प्ले का, इस पे आप देख सकते हैं कि आपको मिलेगा मोबाइल डेटा और वाईफाई पे ऑटो चलाना चाहते हैं या सिर्फ वाईफाई पे, तो आप अपने हिसाब से कर लें। तो अगर आप बिल्कुल वीडियोज़ को खुद चलाना चाह रहे हैं, ऑटो ना चलें, उस सूरत में आप नेवर ऑटो प्ले वीडियोज़ पे क्लिक कर लें। तो इसका एक और भी फ़ायदा है कि डायरेक्टली साउंड आपकी वीडियो नहीं चलेंगी, तो जो वीडियो आप देखना चाह रहे हैं वही वीडियो चलेगी। और साथ में इसका ये भी फ़ायदा कि आपके जो डेटा है वो भी सेव हो जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं सेटिंग नंबर 10 की, और ये लास्ट सेटिंग है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटिंग है। ये भी एक बहुत बेहतरीन फीचर है फेसबुक की तरफ से। इसमें आपको मिलते हैं ट्रस्टेड फ्रेंड्स। तो अगर इन केस आपका जो अकाउंट है वो आपसे लॉगिन नहीं हो रहा, पासवर्ड भूल गया है, फ़ोन नहीं डाला था, ईमेल का पासवर्ड भूल गया, या कोई भी प्रॉब्लम हो गया, या आपको कोड नहीं आ रहा, कंफर्मेशन कोड बाज़ औक़ात नहीं आता मोबाइल पे, तो उस सूरत में आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें अपने 5 फ्रेंड्स जो आपके ट्रस्टेड फ्रेंड्स हैं, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं। फेसबुक उनकी मदद से आपकी ID रिकवर कर सकती है। तो इसके लिए आपने 3 लाइन्स पे आना है, सेम सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद सिक्योरिटी एंड लॉगिन पे आ जाना है।
तो दोस्तों यहाँ पे आपको फीचर मिलता है चूज 3 to 5 फ्रेंड टू कॉन्टैक्ट इफ़ यू आर लॉक्ड आउट। अगर आपको लॉक कर दिया गया है फेसबुक की तरफ से तो आप 5 दोस्तों को 3 से 5 दोस्तों को कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि आपके फेसबुक अकाउंट को रिकवर करने में मदद प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों ये फेसबुक की तरफ से है, एक दिन बहुत ही अच्छा फीचर है। योर ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट आर फ्रेंड हु यू चूज हु कैन सिक्योरली हेल्प इफ़ यू एवर हैव ट्रबल एक्सेसिंग योर अकाउंट। तो ये फेसबुक का मेकर है। तो आप यहाँ से 4-5 फ्रेंड यहाँ पे जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप ऐड कर दें और यहाँ से मैं एडिट भी कर सकता हूँ, मैंने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं। तो यहाँ जस्ट आपने डन कर देना है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।